है। आमीन, हालेलुया। और आज का जो मैसेज है वो है कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तब उसकी असली महिमा के बारे पता चला कि वो कौन है। हालेलुया। अब तक तो लोग क्या देख रहे थे कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह एक आम मनुष्य है, मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा है। पर अब तक उनको यह नहीं पता था कि ये वो ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को हम आज देखा जो भजन सहायता 97, यहां लिखा है यहोवा राजा हुआ है, परमेश्वर राजा हुआ है। पृथ्वी मगन हो और दीप बहुत हैं, वो भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे आगे, यहां परमेश्वर का दर्शन बता रहे हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, परमेश्वर का दर्शन कैसा है। उसके आगे आगे आग चलती है और फिर आगे लिखा है और उसके विरोधियों को भस्म करती है और उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। हालेलुया। उसके अंदर से बिजलियां गर्जन निकलती हैं और उन बिजलियों से ही ये सारा जगत, ये संसार प्रकाशित हुआ है और पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। हालेलुया। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए हैं और उसकी सारी पृथ्वी उस परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, गवाही दी है। आमीन। ये परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दर्शन ऐसा ही है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा ऐसी ही है। आमीन, हालेलुया। उसके सिंहासन के सामने से गर्जने, बिजलियां और भूइंडोल होते हैं। हालेलुया। पहाड़ भूकंप आ जाते हैं। आमीन। और यहां पे लिखा है बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं। हालेलुया। बादल और अंधकार हैं और आगे लिखा है सिंहासन, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है और आग उसके आगे आगे चलती, बिजलियां, उसकी बिजलियों से सारा जगत प्रकाशित होता है। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर हमने आगे पढ़ा, हे जितने लोग खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं वो सब क्या हो गए, लज्जित हो जाएंगे। और फिर आगे लिखा है कि हे सब देवताओं तुम भी उसी को दंडवत करो। हालेलुया। हे सब देवताओं तुम भी उसी को दंडवत करो। देवता जो उसके गण हैं। हालेलुया। देवता कौन है? देवता तो उसके दूत हैं, स्वर्ग के दूत हैं जो उसके गण हैं, जिनको उसने रचा है और वो भी उसे झुककर दंडवत करते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के बारे में सुनते, परमेश्वर कौन है? जो सिंहासन पर बैठने वाला है। और देवता कौन है? जो उसके सामने खड़े रहते हैं, जो उसके सेवक हैं, जो उसके दूत हैं। हालेलुया। और वो भी उसे झुककर दंडवत करते हैं। आमीन। वो भी उसके सामने झुकते हैं। और आज उसी सच्चे और जीवते परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। हालेलुया। उसी जिंदा परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं जिसके आगे सभी देवता भी झुकते हैं। हालेलुया। उस सच्चे और जीवते परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। हालेलुया। और लिखा है यहोवा राजा हुआ है। वो आज आपके लिए राज्य करता है, राजा है। सारे जमीन का, आसमान का, स्वर्ग का, पृथ्वी का राजा वो है। आमीन, हालेलुया। और अब उस बार लिखा है उसके सामने से आग निकलती है, गर्जने निकलती हैं। हालेलुया। आग और गर्जने उसके सामने से निकलती हैं। बिजलियों से उसकी सारा जगत प्रकाशित हुआ है। आमीन। उसकी बिजलियों से ही सारा संसार बना है, रोशन होता है। आमीन, हालेलुया। उसकी बिजलियों से ही। आमीन। बस आज जब परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आमीन। क्यों नहीं रह सकता प्रभु जी जीव मुख का दर्शन करके? क्योंकि उसके आगे से आग निकलती है, अंधकार उसके चारों ओर है, बादल उसके चारों ओर हैं, उसके आगे आगे आग चलती है और जो उसके विरोधियों को भस्म कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से इसीलिए कहा था, मूसा परमेश्वर से जिद करता है, परमेश्वर यदि आपकी कृपा मुझ पर है, यदि आपकी दया मुझ पर है तो मुझे अपने मुख का दर्शन करवा दें, मुझे अपने मुख का दर्शन करवा दे, मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरे आगे से आग निकलती है। और जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, वहां भी क्या हो रहा है? झाड़ी जल रही है और उसके पत्ते जल नहीं रहे हैं। ऐसी अद्भुत आग उसने देखी और वो उसको देख के डर गया। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने कहा यदि तू कहता है कि मुझे दर्शन करना है, मैं तेरे ऊपर अपना हाथ रखूंगा और तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, मेरे मुख का दर्शन फिर भी नहीं कर सकता। आमीन।
क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसके आगे से आग निकलती, उसके विरोधियों को भस्म करती। और उसके विरोधी कौन है? जितने भी पापी गुनहगार हैं वो सब उसके विरोधी बन जाते हैं। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है, जो कोई गुनाह करता है, बुरी बातें करता है, वो परमेश्वर के विरोध में चलता है। हालेलुया। और हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता भी है। आमीन। इसलिए कोई मनुष्य उसके मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रहता। और उसके सामने से बिजलियां निकलती हैं और उन्हीं बिजलियों से सारा जगत प्रकाशित होता है। आमीन। और अब मूसा जब परमेश्वर से बातें करके आया, स्वर्ग पे परमेश्वर का दर्शन देखकर आया, और तब बाइबल बताती है कि मूसा जब आया उसके हाथ में परमेश्वर के वचन थे, परमेश्वर के वचनों की तख्तियां थी। और जब वो उतर के आया तो उसके प्रकाश के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा उसके मुख से भी प्रकाश चमकने लग गया। हालेलुया। उसका मुख चमकने लग गया, उसका चेहरा चमकीला हो गया, उसके चेहरे से किरणें निकलने लग गई। और जब किरणें निकल रही हैं तो लोगों ने देखा और लोग भी इस बात को देखकर डर गए। हालेलुया। लोग भी इस बात को देखकर डर गए कि ये क्या हो गया, मूसा के मुख से भी किरणें निकल रही हैं। और इससे पहली आयत में लिखा, वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पहाड़ पर रहा और वहां पर बिना कुछ खाए पिए रहा, उपवास में रहा 40 दिन तक। और जब परमेश्वर से मिलकर आया तो उसके मुख से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। लाइटनिंग निकल रही थी। हालेलुया। उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। और हारून और इजरायली मूसा को देख के, चेहरे को देख के किरणें निकल रही हैं। सब उसके पास जाने से डरे, सब लोग उसके पास जाने से डरे कि हम इसके पास नहीं जाएंगे, कहीं हम मर ना जाएं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत की तरह उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के मुख का दर्शन करके आया था। आमीन। परमेश्वर के से बातें करके आया था, परमेश्वर से मुलाकात करके आया था, और इसलिए उसके मुख से दर्शन किरणें निकल रही थी। आमीन। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर की सिर्फ थोड़ी सी रोशनी को रिसीव किया। हालेलुया। और उसके मुख से भी किरणें निकलनी शुरू हो गई। यदि आज आप उसके मुख का पूरा दर्शन कर लेंगे तो आप क्या कुछ नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन कहता है हम पापी गुनहगार हैं और कभी भी उसके दर्शन नहीं कर पाते, पर अब परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ गया है। आमीन। लिखा है वो हमारे लिए थोड़ा सा कम किया गया। आमीन। उसने अपनी रोशनी को कम किया हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 8 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 8 अध्याय यहां लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, आदमी क्या है कि सुधि रखता है, क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। आमीन। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा और उसने हम अपनी महिमा को कम किया। आमीन। हालेलुया। और हमारे बीच में आ गया। आमीन। मनुष्य बनके, इंसान बनके हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। हमारे बीच में मनुष्य बनकर आ गया। आमीन। पर जब मनुष्य बनकर आया तो किसी ने भी उसे पहचाना ही नहीं। हालेलुया। किसी ने भी उसको जाना ही नहीं। वो सब लोग समझने लगे ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का पुत्र है। हालेलुया। जबकि उसका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था, लड़की से हुआ था। आमीन। औरत से ही हुआ था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी और तभी उसका जन्म हुआ था। आमीन। पर जब वो जन्मा और अब उसके लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक आम मनुष्य है। हालेलुया। और जब वो बड़ा हुआ, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब भी लोगों ने ये नहीं समझा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तब भी लोग नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे जैसा बन गया था। आमीन। वो हमारे लाइकनेस में आ गया, हमारे जैसा बन गया, बिल्कुल आम मनुष्य बन गया। आमीन। हालेलुया। हमें उसके मुख से कोई किरणें नहीं निकलती दिखाई दी। हालेलुया। हमें उसके मुख से कुछ भी नूर नहीं दिखाई दिया। यदि वही नूर, वही जलाल उसके चेहरे से दिखता तो कोई मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हालेलुया। कोई मनुष्य उसके सामने आके चंगाई नहीं पाता, बल्कि सीधा ही मर जाते। हालेलुया। कोई उसके सामने आ ही नहीं सकता था। आमीन। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था यदि परमेश्वर स्वयं पूरी पृथ्वी पर आ जाते। हालेलुया। वो पृथ्वी को बनाने वाला, जिसके आने से हमने पढ़ा कि पहाड़ पिघल जाते हैं मोम की तरह, जिसके आने से, जिसके शब्दों से क्या हो जाता है, दुनिया हिल जाती है। यदि वो परमेश्वर वैसे का वैसा ही इस पृथ्वी पर आता तो कोई उसके सामने खड़ा ना हो सकता। हालेलुया। अगर मैं आज आपको कहूं एक चींटी की मदद कर दें, कोई कर सकता है चींटी की मदद? चींटी कहे हाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी टांग को दबा दो।
हालेलुया। चींटी कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट को दबा दो। हालेलुया। कोई कर सकता है? अगर आप उसको हाथ लगाएंगे वो तभी मर जाएगी। हालेलुया। तो ऐसे ही हम भी हैं परमेश्वर के सामने। यदि परमेश्वर हमें आए, हमारे सामने खड़े भी हो जाए, हमारे सामने उसे हमें छू भी दें, तो हम क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। आमीन। इसीलिए उसने अपना रूप कम किया। आमीन। इसलिए उसने अपने हमारी समानता में हो गया। आमीन। हमारे जैसा बन गया। हालेलुया। और हमारे जैसा बन के हमारे बीच में आया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को भी चलाया। आमीन। जब तक आपको एक चींटी की हेल्प करनी है तो आपको चींटी बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको भी क्या बनना पड़ेगा? एक चींटी बनना पड़ेगा, तब ही आप एक चींटी की हेल्प कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर भी हमारे लिए हमारे जैसा बन गया। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर हमारे जैसा बन गया। और जब हमारे जैसा बना, उसने हमारे सब दुखों को देखा, हमारी सब तकलीफों को देखा, हमारे हर एक दुख को समझा, हर एक हमारी प्रॉब्लम को समझा। आमीन। उसने गरीबी को भी समझा। हालेलुया। उसने दुखों को, बीमारियों, रोगों को भी समझा। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। हालेलुया। लोग उसे देखकर मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया, पर हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आमीन। हम लोगों ने सोचा ये तो परमेश्वर नहीं हो सकता, ये तो एक आम व्यक्ति ही है। हालेलुया। हमने उसको क्या समझा? आम जाना, समझा, बिल्कुल सिंपल समझा, पर वो हमारे जैसा नहीं था। उसका सिंहासन स्वर्ग में है। यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, यीशु मसीह से राजा पूछता, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आमीन। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, मेरे सिपाही लड़ते, तुमसे मारते, और तुम मुझे पकड़ ना सकते कभी भी। हालेलुया। मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। आमीन। और स्वर्ग में उसका दर्शन आपने पढ़ा अभी कैसा है? वो सिंहासन पर विराजमान है, बिजलियां और गर्जन उसके सिंहासन से निकलते हैं, और उसका रूप ऐसा है कि वो जो कोई इसको देख ले वो मर जाता है। आमीन। मूसा को दर्शन दिया, मूसा से कहा मूसा तू मेरे मुख का दर्शन तो नहीं कर पाएगा, मेरी पीठ का दर्शन तू देख पाएगा। हालेलुया। मेरी कमर का, मेरी पीठ का दर्शन देख पाएगा सिर्फ। हालेलुया। और जब उसने पीठ का ही दर्शन देखा, उसके चेहरे से भी किरणें निकलनी शुरू हो गई। हालेलुया। इतनी लाइट थी, इतना रोशनी थी, परमेश्वर के अंदर से बिजलियां निकल रही थी कि वो ही बिजलियां मूसा के अंदर चलेगी और वो उसके सामने से भी निकलने लग गई। और जब लोगों ने मूसा को देखा तो लोग डर गए, कोई भी उसके सामने आना नहीं चाहता था, क्योंकि मूसा के सामुख से चमकीली किरणें निकल रही थी। आमीन। सब डर गए कि यदि हम मूसा के पास जाएंगे कहीं हम भी मर ना जाएं। हालेलुया। हालेलुया। पर आज वो ही परमेश्वर अपनी महिमा को कम करके आपके और मेरे बीच में आ गया है। आमीन। हमारे बीच में आ गया, संसार में आ गया है। आज क्या आपने उसको देखा है? आमीन। हालेलुया। और वो कैसा है? बिल्कुल सिंपल बन गया। आमीन। हमारे जैसा, आपके जैसा बन गया। हर एक दुख और तकलीफ को समझा, आपके लिए आपके जैसा एक आम मनुष्य बन गया। आमीन। हालेलुया। पर उसने अपने चेलों को अपनी दर्शन दिखाया। आमीन। ताकि, क्योंकि उसके चेले भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके चेले चमत्कारों को देखकर, अद्भुत कामों को देखकर उसके पीछे तो हो लिए, मगर वो भी अभी तक उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, यीशु मसीह तो शायद अभी तक सिर्फ एक पैगंबर ही है, ये परमेश्वर का सेवक ही है। हालेलुया। पर बाइबल बताती है 6 दिन हुए यीशु वो किसी पहाड़ पर थे। ये मूसा ने परमेश्वर का दर्शन पाया, तो वो भी कहां पाया? एक पहाड़ पर पाया, सीने पहाड़ पर पाया। और अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक दिन पहाड़ पर था, और उस पहाड़ पर क्या हुआ? एकांत में किसी पहाड़ पर गया, और उनके सामने, चेलों के सामने ही यीशु मसीह का रूप बदल गया। हालेलुया। यीशु मसीह का रूप बदल गया। और फिर आगे लिखा है, और उसका वस्त्र ऐसा उज्जवल हो गया, ऐसा श्वेत हो गया, ऐसा चमकने लग गया कि पृथ्वी का कोई धोबी भी वैसा कर नहीं सकता था। हालेलुया। धरती का कोई भी धोबी ऐसा काम नहीं कर सकता था। इतना श्वेत, इतना साफ उसके कपड़े चमकने लग गए, उसका चेहरा चमकने लग गया। आमीन। हालेलुया। और फिर मूसा
और एलिया भी दिखाई दिए। आमीन। वही मूसा जिसको पुराने समय में परमेश्वर ने दर्शन दिया था, जिसके मुख से किरणें निकलती थी, वो मूसा भी यीशु मसीह के एक साइड खड़ा हुआ दिखाई दिया और दूसरी साइड एलिया नबी खड़ा हुआ दिखाई दिया। जिस एलिया को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वर्ग में सीधा ही उठा लिया गया। हालेलुया। दुनिया वाले बोलते हैं कि बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। एलिया को ऐसा ही हुआ। एलिया मरा नहीं, आज तक भी नहीं मरा, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और बाइबल बताती है कि वो दोबारा इस दुनिया में आएगा और उसके आने का समय आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया दोबारा भी आने वाला है और फिर उसके बारे में किस दिन और बात बताऊंगा। पर अभी आपका आज जो वचन है वो ये है कि यीशु मसीह का दर्शन आज आप करें। आमीन। यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को जानें कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। वो आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य बना, वो आम मनुष्य बना ताकि हम उसे छू सकें, देख सकें, उसको समझ सकें। हालेलुया। पर वो ऐसा नहीं है, वो स्वर्ग वाला परमेश्वर है। आमीन। वो स्वर्ग का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जिसके आगे सब देवता दंडवत करते हैं, सब प्राणी उसके सामने दंडवत करते हैं। वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो ही परमेश्वर है। आमीन। जिसके सामने सब देवता, सब प्राणी दंडवत करते हैं, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसके खड़े हो जाने से पहाड़ पिघल जाते हैं, जिसके सामने से बिजलियां निकलती हैं और उन बिजलियों से जगत प्रकाशित होता है। आमीन। हालेलुया। वो अपने चेलों को लेकर पहाड़ पर चला गया और पहाड़ पर जब ले गया तो वहां पर पहाड़ पर पतरस और यूहन्ना याकूब ने क्या देखा कि उसका चेहरा चमकने लग गया है, उसके कपड़े इतने उज्जवल हो गए हैं कि कोई पृथ्वी का धोबी भी वैसा काम नहीं कर सकता था। आमीन। और तब उन्हें मूसा भी और एलिया दोनों यीशु मसीह के साइड साइड में खड़े हुए दिखाई दिए। आमीन। हालेलुया। और जो यीशु के साथ बातें कर रहे थे, आमीन, जो प्रभु यीशु के साथ बातें कर रहे थे। आमीन। प्रभु के साथ वो दोनों क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? और इस पर ये पतरस ने कहा, हे रब्बी, हमारा यह रहना अच्छा है, इसलिए कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। वो बातें कर रहे थे यीशु मसीह के क्रूस उठाने की। हालेलुया। वो बातें कर रहे थे कि प्रभु अब आप इस जगत के पापों के लिए क्रूस उठाएंगे, प्रभु अब आप इस जगत के लोगों के लिए मार खाएंगे, बेइज्जत भी होंगे। आप प्रधानताओं के परमेश्वर हैं, आप शिरोमणि परमेश्वर हैं, आपके मुख से बिजलियां निकलती हैं, आप जगत को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर हैं। पर प्रभु यीशु, आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको क्रूस उठानी पड़ेगी। प्रभु यीशु, आपको इन लोगों के लिए बेइज्जत होना पड़ेगा, इनके लिए आपको कोड़े मरवाने पड़ेंगे, इन लोगों के लिए आपको मार खानी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह से बातें कर रहे थे वो पतरस, यूहन्ना, एलिया और मूसा। हालेलुया। एलिया और मूसा वो ऐसे व्यक्ति थे जो यीशु मसीह से बहुत साल पहले थे, हजारों साल पहले थे, और वो बंदे यीशु मसीह के साथ चेलों को दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह खड़े प्रार्थना कर रहे हैं और उस समय उनका रूप बदल गया और उसके साइड में एलिया और एक साइड मूसा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और ये दोनों व्यक्ति क्या बातें कर रहे हैं? प्रभु यीशु के क्रूस उठाने की, क्रूस पे जान देने की, मरने की और दोबारा जी उठने की बातें कर रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु से कर रहे हैं कि प्रभु अब आपको इनके पापों के लिए जान देनी पड़ेगी, लहू बहाना पड़ेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना होगा। हालेलुया। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठना होगा। आमीन। हालेलुया। और इतने में ही चेलों ने देखा कि ये हमारे प्रभु के साथ कौन खड़े हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु के साथ तो एलिया खड़ा है, जिसको परमेश्वर ने कभी मरने नहीं दिया, जो बंदा स्वर्ग में सीधा ही उठा लिया गया। हालेलुया। और मूसा, जिसको वो बहुत मानते थे, जिसके पर वो वह विश्वास करते थे, यहूदी और मुसलमान जिस पर विश्वास करते हैं, मूसा, वो दोनों यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और तभी पतरस क्या बोलता है? प्रभु जी, हम यहां 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए भी। हालेलुया। पर देखिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। और तभी एक बादल ने उन्हें छा लिया। आमीन। परमेश्वर के साथ क्या रहते हैं? बादल रहते हैं, बिजलियां रहती हैं। तभी एक बादल ने उन्हें छा लिया और उसमें से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन।
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एलिया का टाइम चला गया, मूसा का टाइम चला गया, अब मेरे पुत्र का समय है। हालेलुया। अब मेरे बेटे का समय है, अब तुम इसकी बात सुनो। आमीन। अब वो पुराने समय चले गए हैं, मूसा के टाइम चला गया है। आमीन। एलिया का समय चला गया है, अब यीशु मसीह का समय शुरू हो चुका है। आमीन। अब पुत्र का समय है, पुत्र की विश्वास करो। आमीन। ये पुत्र परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। स्वर्ग से एक आवाज उनको आई, नम किसी के लिए मंडप नहीं बनाना, किसी और को दंडवत नहीं करनी, किसी और को सजदा नहीं करना, किसी और को मत्था नहीं टेकना, मेरे पुत्र को मत्था टेको। हालेलुया। मेरे पुत्र की बात सुनो, मेरे बेटे की बातें को सुनो। आमीन। मेरे पुत्र की बातों को सुनो। आमीन। क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातों को सुनो। आमीन। तब उन्हें एकाएक चारों ओर दृष्टि की तो यीशु को छोड़ और किसी को अपने पास ना देखा। आमीन। तभी वो दर्शन मिलना बंद हो गया। आमीन। और यीशु मसीह, वो डर गए, बड़े घबरा गए। यीशु मसीह ने आकर उन पर हाथ रखे, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको ये दर्शन दिखाया। हालेलुया। और आगे दी और उनसे कहा, पहाड़ से उतरते समय उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुए में से जीव ना उठे, तब तक तुम किसी से ये बात ना कहना। आमीन। हालेलुया। तब तक किसी से ये बात ना कहना कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यदि सब लोग विश्वास कर लें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, तो कोई उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। हालेलुया। कोई उसको मारता ना था। हालेलुया। किसी ने भी उसके ऊपर हाथ नहीं बढ़ाना था। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, किसी से मत कहना कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। इस बात को गुप्त रखना, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे पिता ने लोगों के लिए ठहराया है कि मुझे करना होगा, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मुझे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, उनकी बीमारियों को लेना पड़ेगा, उनके लिए जान देनी पड़ेगी, तो वो मैं करूंगा। आमीन। मुझे वो काम करना है। और जब तक मैं मुर्दों में से जिंदा ना हो जाऊं, तब तक किसी को ये बात प्रकट नहीं करना। हालेलुया। और आज 2000 साल बीत चुके हैं, इतिहास गवाह है इस बात का, यीशु मसीह ने हमारे सब के पापों के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया और मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए हैं। हालेलुया। और इसीलिए आज ये बात सब पर रिवील हो रही है, सब पर प्रकट करी जा रही है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। उस पर विश्वास करें, उस पर ईमान लेकर आए। आमीन। हालेलुया। वो ही है जो आज आपको ज्योति दे सकता है। आमीन। उसने आज, अब यूहन्ना ने, पतरस ने और याकूब ने यीशु मसीह का दर्शन रूबरू पाया है। आमीन। मूसा जो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का दास परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाया, पर ये तीनों परमेश्वर का दर्शन करने पाए और फिर भी बच गए, फिर भी इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा परमेश्वर के दर्शन करके मनुष्य जीवित नहीं रहता, पर ये तीनों यीशु मसीह का दर्शन भी किया और जिंदा भी रहे। हालेलुया। कैसे हो गया? उस समय ये लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए थे। मूसा के समय तक लोगों के पास पापों की माफी नहीं थी, गुनाहों की माफी नहीं थी, क्योंकि पापी लोग कभी परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर सकते। पर अब जो समय है, वो समय किसका है? पुत्र का समय है। हालेलुया। बेटे का समय है, पुत्र का समय है। और अब पुत्र के साथ क्या आया है? परमेश्वर की कृपा आई है। हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की कृपा को लेकर आया है। आमीन। और उस कृपा से मेरे और आपके सब के पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। उसी दया से मेरे और आपके सब के पाप गुनाह क्षमा हो गए हैं, माफ हो गए हैं। आमीन। और इसलिए आज आप परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप प्रभु की सामर्थ पा सकते हैं, प्रभु की कृपा पा सकते हैं, प्रभु की चंगाई को पा सकते हैं। आमीन। प्रभु की बरकत को भी पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आमीन। ये पुत्र का समय है, पुत्र ने आपके लिए जान दे दी है, पुत्र ने आपके लिए लहू बहा दिया है। आमीन। हालेलुया। बहुत दिन बीतने के बाद जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, मर गए हमारे पापों के लिए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, पतरस इस बात का प्रचार कर रहा था। और पतरस ने प्रचार करते करते अपनी पत्री में लिखा, हे भाइयों,
तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसने कहा, हे भाइयों, तुम्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हर समय इस बात का विश्वास करवाता रहूं। आमीन, हालेलुया। यहां लिखा है, अपने लिए उचित ना समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में रहूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूंगा। आमीन। मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं तुम्हें हमेशा इस बात की याद करवाता रहूंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और उस पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। उस पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें भी वैसा ही बना देगा जैसा वो है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों की सदा स्मरण रखो। आमीन, हालेलुया। और फिर आगे वो बताता है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता का आदर और महिमा पाई और उसका प्रताप हमें महिमा में हमें अपनी वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। वो अपना हाल बता रहा है कि हम प्रभु के साथ पहाड़ पर थे और हमने प्रभु यीशु के साथ उसकी महिमा को देखा, उसके आदर को देखा और परमेश्वर पिता ने आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन, हालेलुया। और आगे वो प्रभु के बारे बताता है, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते हुए सुनी, हमारे पास भविष्यवक्ताओं का वचन है और वो इस घटना के द्वारा दृढ़ ठहरा। हालेलुया। हमारे पास सिर्फ अब तक क्या था? वो कहता है भविष्यवक्ताओं का वचन था कि नबियों ने, मूसा ने कहा, एलिया ने कहा कि परमेश्वर के मुख से किरणें निकलती हैं। एलिया ने बताया कि परमेश्वर नूर से भरा हुआ है, जलाल से, आग से भरा हुआ है। मगर यीशु मसीह ने उस बात को प्रकट कर दिया। आमीन। यीशु मसीह को हमने देखा जब पहाड़ पर सचमुच उसके चारों ओर बादल थे। आमीन। एलिया और मूसा भी उसके साथ खड़े थे। हालेलुया। और हमने देखा कि उसके मुख से किरणें निकल रही हैं, लाइटनिंग निकल रही है। हालेलुया। और उसने हमारे ऊपर हाथ रखे, हमें अपनी कृपा दी। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है, तुम इस घटना से हमने इस वचन को दृढ़ देखा। और फिर आगे लिखा है, तुम यह अच्छा करते हो कि यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। ये आप अच्छा कर रहे हैं कि जो इस वचन को सुन रहे हैं। आमीन। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं कि आप इस वचन को सुन रहे हैं। और वो तो एक दिया है। आमीन। वो क्या है? वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ ना फटे। आमीन, हालेलुया। वो एक दिया है। हालेलुया। वो एक रोशनी का स्रोत है। आमीन। जो उस समय तक प्रकाश देता है, जो उस समय तक लाइट देता है जब तक पौ ना फटे। आमीन, हालेलुया। हम साइड में अपना रूम बना रहे हैं। रात हमने वहां पे भी एक दिया जला के रखा, पर वो दिया 2-3 घंटे के बाद बुझ गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ऐसा दिया है जो क्या करता है? जो तब तक प्रकाश देता है जब तक पौ नहीं फटने वाली। हालेलुया। जब तक सुबह नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में रोशनी नहीं आएगी, जब तक आपके जीवन में लाइट नहीं आएगी, चंगाई नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, वो तब तक लाइट देता ही रहेगा। हालेलुया। वो तब तक लाइट देता रहेगा। आमीन, हालेलुया। और तब तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक उठे। आमीन। भोर का तारा, यीशु मसीह को सुबह का तारा बोला जाता है। आमीन। यीशु मसीह सुबह का तारा है और वो आपके हृदयों में चमकना चाहता है। आमीन। वो सुबह का तारा आपके मनों में चमकना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को जिसको कोई देख नहीं सकता था, वो आज आपके हृदयों में आना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, जिसके सामने से बिजलियां निकलती है, गर्जनें निकलती हैं, पहाड़ पिघल जाते हैं, वो परमेश्वर ने आज आपके पापों के लिए अपनी जान दी, अपने आपके लिए दीन कर दिया, नम्र कर दिया, कोड़े भी खाए, मार भी खाई, गालियां भी सुनी, और फिर 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने प्रकट कर दिया, मैं ही वो परमेश्वर हूं। आमीन। और वो आज आपके हृदयों में चमकना चाहता है। आमीन। वो आज आपके मनों में, आपके घरों में, आपके जीवनों में चमकना चाहता है। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? क्या आप उसे अपने दिलों में स्थान देना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप उसे अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं? ये आज आपके ऊपर है। आमीन। दिमीना ने एक्सेप्ट किया, चाहे मैं जीवन भर प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु को कभी भी त्यागूंगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया, इन्होंने प्रभु की सामर्थ को देख लिया, इन्होंने प्रभु की महिमा को देखा है। आमीन।
और आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट किया है कि मैं वो ही परमेश्वर हूं जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसको देख कोई नहीं सकता, जिसका दर्शन करके कोई जीवित नहीं रह सकता, पर फिर भी लोगों ने उसे थप्पड़ मारे, लोगों ने उसके मुंह पर थूका भी, लोगों ने उसे हाथों पांव में कीलें ठोक कर क्रूस पे लटका दिया, पर वही परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने दुख सहा, तकलीफ सही, किस लिए सही? ताकि आप लोग बचा लिए जाएं। आमीन। हमें हमारे पापों की सजा ना मिले, हमें हमारे गुनाहों की सजा ना मिले, इसलिए उसने ये सब कुछ सहा। आमीन। हालेलुया। और वो आज आपके हृदयों में चमकना चाहता है। आमीन। क्या आप उसके प्रकाश को लेना चाहते हैं? क्या आज आप उसकी दया को रिसीव करना चाहते हैं? क्या आज आप उसकी कृपा को लेना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आइए, आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ना तो कभी आपका धर्म चेंज होता है, ना ही आपके जीवन में कुछ बुरा होता है। हालेलुया। वो प्रकाश आपके हृदयों में आता है, वो दया आपके हृदयों में आती है। हालेलुया। यदि आज आपने प्रभु यीशु की महिमा को देखा है, यदि आज आपने प्रभु की कृपा को जान लिया है, समझ लिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो धर्मों को बदलने के लिए नहीं आया, वो एक पापी मनुष्य के लिए आया है। आमीन। जो मनुष्य परमेश्वर की कृपा को नहीं देख सकता, जो परमेश्वर की दया को नहीं ले सकता, जो कभी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, यीशु मसीह इसलिए आया कि हम पापियों को परमेश्वर से मिलवा दे। आमीन। हालेलुया। उसने सचमुच कृपा का द्वार आपके लिए खोल दिया है, पापों की क्षमा आपके लिए दे दी है। अब आपके गुनाह पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि उसने आपके पापों के लिए मार खा ली है, उसने आपके गुनाहों के लिए कोड़े खा लिए, मार खा ली है, इसलिए आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो अब प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर आना चाहती है। हालेलुया। प्रभु की दया भी आपके ऊपर आना चाहती है। हालेलुया। पर क्या आप उस भोर के तारे को अपने हृदय में लेना चाहते हैं? कि आज आप भोर के तारे यीशु मसीह को अपने मन में बसाना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है यदि तू अपने मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तो सचमुच तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, निश्चय ही उद्धार पाएगा। बस आपको अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, मन से विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। संधेरे। यदि आप चाहते तो आइए मेरे साथ कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके, अपने पूरे दिल को खोल के, अपने पूरे हृदय को खोल के। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे दया चाहिए, आप कह सकते हैं प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं दया चाहता हूं अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने परिवार पर। और प्रभु यीशु, मैंने जान लिया कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, दिन भर पाप करता हूं, अपने सोचने से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से भी पाप करता हूं। पर प्रभु यीशु, मैंने आज आपके वचन को सुना, आप इसीलिए मनुष्य बने, इंसान बने कि पापियों को बचा लें। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की, मेरे लिए हाथों पांव में कीलें गड़वाई, कमर पर कोड़े मरवाए, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं आप वो ही परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसे सब लोग दंडवत करते हैं, देवता जिसे दंडवत करते हैं। और आपके मुख से बिजलियां निकलती हैं जिससे जगत प्रकाशित होता है। हे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं आप मेरे हृदय में आ जाएं, मेरे मन में आ जाएं। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आए। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और मेरे जीवन से
हर एक अंधकार को नष्ट कर दें। मेरे पापों का अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मेरी बीमारियों का अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मेरी चिंताओं का, समस्याओं का अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और प्रभु यीशु की ज्योति मेरे जीवन में आए। भोर का तारा यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। हालेलुया संतेरे, हालेलुया। जब आपने प्रभु इस प्रार्थना को किया है, बाइबल बताती है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपने पापों की क्षमा पा ली है, उद्धार हो चुका है। आमीन। और जब आपके पाप क्षमा हो गए, आपने उद्धार पा लिया है, अब कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा, किसी दंड का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। आमीन। बीमारियों का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। आप अपनी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर सकते हैं। अपने रोगों को, अपनी समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर सकते हैं। आमीन। बस आपको क्या करना है, कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। यीशु मसीह के नाम से मेरा ये समस्या चली जाए, यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम चली जाए। और आप जब परख के देखेंगे, आपके लिए वैसा ही हो भी जाएगा। आमीन। आपके लिए वैसा ही हो भी जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की सामर्थ आपके ऊपर आए। आइए सब अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। टच जीसस, छू ले पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा इन भाई बहनों पर आ जाए। प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु आज अपनी ग्लोरी को इनके ऊपर दें। प्रभु यीशु आज अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को इनके ऊपर दें। प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु की महिमा आज आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु की महिमा आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु की महिमा आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु की महिमा, यीशु मसीह की महिमा, ग्लोरी आपके ऊपर आ जाए। और उसी ग्लोरी से, उसी महिमा से हर एक बीमारियां दूर हो जाएं, हर एक रोग दूर हो जाए, पापों का जाल यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। और प्रभु यीशु के नाम से आज से आप प्रार्थना करें। जब भी आप यीशु मसीह का नाम लें, और यीशु मसीह का नाम लेने से आपके रोग, बीमारियां, दुख और दर्द दूर हो जाएं। प्रभु यीशु की ग्लोरी आपके ऊपर आए। प्रभु यीशु की ग्लोरी आपके ऊपर आए। प्रभु यीशु की महिमा का मुकुट आपके ऊपर आ जाए। महिमा का मुकुट आ जाए। धन्यवाद का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु की महिमा का मुकुट आपके ऊपर आ जाए। अभी इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करे। पवित्र आत्मा की पावर आपको टच करे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ इस समय लोगों पर उतर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी पावर इस समय अपने लोगों पर उतर रही है। इस समय ये लोग रिसीव कर रहे हैं। सामर्थ इनके ऊपर आ रही है। सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। सामर्थ, पावर यीशु मसीह की आपके ऊपर आ रही है। और बीमार चंगे हो जाए। बीमार चंगे हो रहे हैं अभी इसी समय। बीमार चंगे हो रहे हैं। आपके अंग बदले जा रहे हैं। आपके अंग बदले जा रहे हैं। जो अंग खराब हो गए हैं वो बदले जा रहे हैं अभी इसी समय। रीन्यू हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रीन्यू हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हर एक छुपी हुई दुष्ट आत्माओं को भी बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं अभी इसी समय, छोड़ के जा रही हैं आपके जीवनों को, और आप फ्री हो रहे हैं। फ्री हो रहे हैं आज प्रभु यीशु के नाम से। फ्री हो रहे हैं आज आप प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सभी भाई बहनों को छू रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप सबको स्पर्श भी कर रहे हैं, चंगा भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु छू लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु चंगा करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा इनके ऊपर आ गई है। आपकी सामर्थ इनके ऊपर आ गई है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया शीखाबाल। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता आप सबके ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। जो सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया। सब जन धन्यवाद करके बैठ जाएंगे।
हालेलुया, थैंक यू जी। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह भोर का तारा है जो आपको रोशनी देने के लिए आया है, जो आपको भी आग नूर से भर देने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय भी प्रभु ने आपके जीवनों में बड़े मिरेकल्स को किया है, गवाहियों को बनाया है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। किसके पीछे लगा दो ऑक्स। हालेलुया। आज आप भी क्या कर लें? पाप के वस्त्रों को उतार फेंकें, धार्मिकता के प्रभु